अनआइडेंटिफाइड वेसल, ध्यान दें, ये मार्ग फिलहाल बंद है। आप तुरंत अपना रास्ता बदलें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है और हमें तुरंत वापस लौटना है और वापस लौट रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश न करें। क्या मिडिल ईस्ट में भारत को जानबूझकर शिकार बनाया गया? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर जानबूझकर हमले किए गए? क्या ये ईरान का कोई डबल गेम है, या जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ी जा रही थी उसमें भारत को भी घसीटने की कोई चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के जहाज अब इस टकराव के बीच फंस गए हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय तेल टैंकरों पर ईरान की आईआरजीसी नेवी के हमलों ने चौंका दिया है। ईरान को इस बात की पूरी खबर थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल टैंकर गुजर रहे हैं जिन पर लाखों मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ था। इसके बावजूद उस पर हमला किया गया। क्या यह कोई सोची समझी चाल थी? यह शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि इससे जुड़ी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें भारतीय जहाज भाग्य लक्ष्मी के कैप्टन साफ साफ अपना परिचय देते सुनाई दे रहे हैं। आईआरजीसी नेवी ऑफिसर के आदेश पर शिप को वापस मोड़ने की बात भी कह रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की आईआरजीसी ने भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी बल्कि सीधा आदेश था, गो बैक इमीडिएटली। अनआइडेंटिफाइड वेसल, ध्यान दें, आप इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये मार्ग फिलहाल बंद है। आप तुरंत अपना रास्ता बदलें। गो बैक इमीडिएटली। कॉपी दैट सर। मैं आपका मैसेज दोहरा रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है और हमें तुरंत वापस लौटना है। ओवर। यस, करेक्ट। डू नॉट प्रोसीड फर्दर। चेंज योर कोर्स इमीडिएटली एंड रिटर्न टू योर पोर्ट। ओके सर, हम तुरंत अपना कोर्स बदल रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। थैंक यू। प्रोसीड बैक सेफली और आगे बढ़ने की कोशिश न करें। ओवर एंड आउट। भारतीय कैप्टन और ईरानी अधिकारी के बीच बातचीत की जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें ईरानी अधिकारी कहता है, हॉर्मुज अभी भी बंद है, आप तुरंत वापस लौट जाएं। और भारतीय कैप्टन बिना किसी बहस के जवाब देते हैं, ओके सर, मैं आपका मैसेज दोहराता हूं कि लहजा बहुत कुछ कहता है। यह सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं बल्कि उस डर और तनाव की झलक है जो पूरे इलाके में फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि भाग्य लक्ष्मी नाम का यह भारतीय जहाज जैसे ही हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था तभी आईआरजीसी ने उसे रोक लिया। और यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ईरानी गनबोट्स 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग कर चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जान माल की हानि की खबर नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या आने वाले बड़े टकराव की ये शुरुआत है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत सरकार को भी सतर्क कर दिया है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया गया और भारत ने साफ शब्दों में अपनी गहरी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग बेहद गंभीर मामला है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में सहायता की है। ऐसे में अब भी उम्मीद है कि तेहरान सहयोग करेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या जमीन पर फैसले अब सरकार ले रही है या फिर आईआरजीसी अपने हिसाब से खेल बदल रही है? दरअसल ईरान का कहना है कि अब कोई भी जहाज बिना आईआरजीसी के समन्वय के इस जलमार्ग से नहीं गुजर सकता। यानी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक अब पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज का रास्ता खुला है। उनके बयान के बाद जहाजों की आवाजाही भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक आईआरजीसी ने फिर से इस रास्ते को बंद कर दिया। यानी एक तरफ सरकार कुछ और कह रही है, दूसरी तरफ जमीन पर सेना का कुछ और कहना है। ये वही पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को और खतरनाक बना देता है, क्योंकि अगर फैसले अलग अलग स्तर पर लिए जा रहे हैं तो किसी भी वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है बल्कि दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई का रास्ता भी है। अगर यहां एक दिन के लिए भी पूरी तरीके से तेल की सप्लाई रुक जाती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ने लगता है। इससे पहले अमेरिकी मध्यस्थता में 10 दिन का युद्ध विराम हुआ था। इसके बाद दर्जनों जहाज सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरे थे।
ऐसा लग रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल उलट है। आखिर क्या होने जा रहा है, ये सवाल गूंज रहे हैं। फायरिंग, चेतावनी और अब सीधा रास्ता बंद करने का फैसला, ये संकेत साफ है कि खाड़ी में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के जहाज आगे भी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या यह टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित रहेगा या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? और सबसे अहम, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले दिनों में पूरी तरह बंद हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक खबर नहीं रहेगी, यह पूरी दुनिया के लिए आर्थिक झंझावात साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर जंग की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।